हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईएस फैशन डिज़ाइन एंड मेहंदी आर्ट। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये ब्यूटीफुल साउथ इंडियन सेट, जिसमें हम लहंगा और ब्लाउज़ की पूरी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग देखने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। एंड फ्रेंड्स, ये पूरा सेट मैंने साड़ी से क्रिएट किया है। इवन इसका दुपट्टा भी हमने साड़ी से ही निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस साउथ इंडियन लहंगे को बनाने के लिए मैंने ये साड़ी ली है। ये मेरी काट पल्लो वाली बनारसी साड़ी है। इस साड़ी से ही मैं अपना लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा एक ही साड़ी में मैं क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका दुपट्टा निकालते हैं। ये मेरी इस तरह की साड़ी है और यहाँ पे हमारा इस साड़ी का लुक इस तरह का है। ये हमारा साड़ी का पल्लू है, ये बीच वाला पार्ट और ये साड़ी के अंदर वाला पार्ट है। तो हम इस साड़ी के अंदर वाले पार्ट को हम इसका दुपट्टा निकालते हैं। ये हमने इसका दुपट्टा निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं नीचे वाला लहंगा। हम लहंगा निकालने के बाद हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लहंगे की कटिंग करेंगे। तो हम नीचे वाले घेर के लिए सबसे पहले लाइनिंग कट करेंगे। ये मैंने 2 मीटर लाइनिंग लिया हुआ है। लाइनिंग को मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। ये मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड में फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। हमारी लेंथ है 38 इंच। तो यहाँ पे मैं 38 इंच पर मार्क करूंगी। इसी तरह यहाँ से भी 38 इंच पर मार्क करूंगी। तो यहाँ से हम लेंगे कमर। तो मेरी कमर है 20 इंच। तो 20 इंच का चौथा होगा हमारा 5 इंच। तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान करूंगी। तो यहाँ से हमें इस निशान से लेके इस निशान तक हमें लाइन जोड़नी है। ये हमारा हो गया यहाँ से ए लाइन वाला शेप। ये हमारी नीचे की लेंथ है। हम इस लेंथ की लाइन को भी कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें इस लेंथ से हमें 3 इंच हमें ऊपर जाना है यहाँ से इस तरह। और यहाँ से हमें इस लाइन से हमें यहाँ पे राउंड करना है ताकि हमारे कोने ना लटके उसमें से। ये हमारा हो गया राउंड वाला शेप। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मेरा जो जॉइंट है मैं इसको अलग कर लेती हूँ यहाँ से।
ये हो गया हमारा ए लाइन वाला घेर। ये हमारा आगे वाला पार्ट और ये हमारा पीछे वाला पार्ट। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को अपना 4 फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि हमारी लेंथ हम कट कर सके। इनमें 4 फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। अब हमारी पूरी लेंथ लेंगे। जैसे कि हमारी पूरी लेंथ थी 38 इंच, और प्लस हमें नीचे से 1 इंच सिलाई मार्जिन और ऊपर से हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, यानी हमें टोटल लेंथ होगी 40 इंच। तो हम यहाँ से नीचे से 40 इंच से निशान करेंगे यहाँ तक। ये हमारी लेंथ हो गई यहाँ तक 40 इंच। इसी तरह हम यहाँ पे सब तरफ निशान लगाएंगे 40 इंच पर। अब हम यहाँ से इन सभी निशान को एक करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जो हमने जो निशान किया हुआ है हम इस पर से कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारी लहंगे की लेंथ। अब हम इस फैब्रिक को हम इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे। हम इस तरह से ये प्लेट लगाएंगे और इस पर से हम इस तरह से प्रेस से सेट कर देंगे। अब हमें प्लेट इसमें मतलब इतनी लगानी है जितना हमने लाइनिंग का घेर कटिंग किया हुआ है, ऊपर वाला साइड वाला। ये हमारी ऊपर वाली साइड है कमर के लिए, जो कि हमें ये पूरे फैब्रिक में हमें इतने पूरे प्लेट्स लगाकर हमें इतना घेर हमें तैयार करना है। ये मैंने इस तरह से सारे प्लेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं और इस पर से मैंने सिलाई भी लगा दी है प्लेट्स के ऊपर से। अब हम इसको प्रेस से सेट करेंगे। जिस तरह से मैंने ऊपर प्लेट्स ये मैंने सारे प्लेट्स मैंने सेट कर दिए हैं इस तरह से। ये हमारा सिलाई लगाया हुआ ऊपर वाला पार्ट है। अब हम इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से हमें पूरे नीचे तक प्रेस करना है।
ये मैंने सारी प्लेट्स मैंने प्रेस से सेट कर दी है इस तरह से। अब हम इस पर लाइनिंग अटैच करेंगे। ये हमारा लाइनिंग है जो हमने ए लाइन वाला घेर निकाले थे। हम सबसे पहले इस लाइनिंग में नीचे वाला फोल्ड करेंगे, इस तरह से सिंगल फोल्ड, फिर डबल फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। फिर इसके साथ ही हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। इसी तरह हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ में भी सिलाई लगाएंगे। ये हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक हमने यहाँ से अटैच की है और यहाँ से हमने पहले सिलाई भी लगा दी है पूरी। अब हम इसके साइड वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। ये हमारा साइड वाला पार्ट है, यहाँ से हमारा पार्ट ये ज्वाइनिंग हो चुका है। अब यहाँ से हम ये साइड वाला पार्ट यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये मैंने इस तरह से एक दूसरे पर अटैच किया पार्ट है। अब यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई करेंगे और यहाँ से इस पार्ट को हम ओपन रखेंगे। यहाँ पर हमारी जिप लगने वाली है। यहाँ तक हम सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इस पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से बची हुई हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है और यहाँ से हमारा जो पार्ट ओपन वाला है इस पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। इसको इस तरह से रेडी किया हुआ है। अब हम इसको करेंगे ऊपर वाला पट्टी तैयार। इसके ऊपर वाले पट्टी के लिए हम सबसे पहले लेंगे लाइनिंग। ये मैंने लाइनिंग लिया हुआ है। तो हमें लाइनिंग इस नाप से कटिंग करनी है जो कि हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट करेंगे। हम यहाँ से इस टेप को इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर हो गया 18 इंच, यानी ये हमारा हाफ हो गया। तो पूरा राउंड हो गया हमारा 36 इंच। तो 36 इंच का हाफ होगा हमारा 18 इंच। तो हम यहाँ पर 18 इंच की पट्टी निकालेंगे और हमें यहाँ से लेनी है 5 इंच। मैं 5 इंच इसीलिए ले रही हूँ ताकि हमें यहाँ से हाफ नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और ऊपर की तरफ हमारा हाफ सिलाई में जाएगा। तो बचा हमारा 4 इंच। तो 4 इंच हमारा बाहर की तरफ और 4 इंच हमारा बचा। तो उसमें से 2 इंच हमारा बाहर की तरफ और 2 इंच हमारा अंदर की तरफ। तो हमारी पट्टी रेडी होगी 2 इंच की। इसीलिए हम इसकी पट्टी 5 इंच की निकालेंगे। तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से 5 इंच पर और यहाँ से इस लाइन को मैं एक करूंगी और फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। तो 5 इंच की पट्टी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इस पट्टी के हिसाब से हम मेन पट्टी भी निकाल देंगे, मेन फैब्रिक को भी। ये हमारी मेन फैब्रिक, ये हमने इस हिसाब से इसकी पट्टी भी कटिंग कर ली है। अब हम उसको स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। ये हमारी उल्टी बाजू है और ये हमारी सीधी बाजू है। तो हम इस बाजू पर इस लाइनिंग को इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पर और यहाँ से पूरी पट्टी पर सिलाई लगा देंगे। हमने यहाँ से पूरी पट्टी में सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो भी बचा हुआ फैब्रिक है हम उसको कट करेंगे। ये हमारी पट्टी हो चुकी है 5 इंच को। अब हम इस पट्टी को हाफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। हम इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो इसको प्रेस से सेट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से सिलाई भी लगा सकते हो।
फिर साथ ही हमें इस पट्टी को फोल्ड करने के बाद हमें इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच करनी है यहाँ पर, और यहाँ से हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। ये मैंने फैब्रिक के मैचिंग के हिसाब से मैंने जिप ले ली है। अब हम इस जिप को इस तरह से ओपन करेंगे और हम इस वाले पार्ट को, ये हमारी ओपन साइड जिप है जो कि मैंने यहाँ से ओपन की हुई। अब हम यहाँ से इस पार्ट को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। ये हमने जो ऊपर वाली पट्टी लगाई हुई, हमें यहाँ से जिप नहीं लगानी, हमें इस पट्टी के नीचे से जिप अटैच करनी है। तो हमारी पट्टी यहाँ तक है, तो मैं इस जिप को यहाँ से अटैच करूंगी और यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये हमारे इस तरफ से हमने जिप अटैच की हुई है और जो हमारी बची हुई जिप है हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी ऊपर वाली पट्टी भी लग गई और हमारे साइड वाली जिप भी लग गई। अब हम इसमें नाड़े वाली पट्टी बनाएंगे। ये हमारा नीचे वाला साउथ इंडियन लहंगा तो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये मैंने ब्लाउज की कटिंग के लिए 1 मीटर का लाइनिंग लिया हुआ है। इस लाइनिंग को मैंने सबसे पहला सिंगल फोल्ड किया है। अब इसके बाद हम इसको और एक फोल्ड करेंगे ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ में निकल सके। अब हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। जैसे कि हमारे ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, चेस्ट है 31 इंच, वेस्ट है 26 इंच, शोल्डर है 13 इंच और आर्म होल है 6.5 इंच और गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। हम इस हिसाब से हम आज के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लाउज की लेंथ। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच और टोटल हमारी सिलाई मार्जिन होगी 1 इंच, ताकि नीचे से 1/2 इंच और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो बचा हमारा 15 इंच, इसलिए हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। इसी तरह यहाँ से भी मैं 16 इंच पर मार्क करूंगी। तो हमने तो यहाँ पर 16 इंच पर जो लेंथ की मार्क निशान लगाई हुए, हम इस निशान को यहाँ से एक करेंगे। अब हम लेंगे यहाँ से शोल्डर। हमारी शोल्डर है 13 इंच, 13 इंच का हाफ होगा 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और साथ ही हमारी गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पर निशान करूंगी। अब हम लेंगे आर्म होल। तो हमारा आर्म होल है 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह इस आर्म होल की निशान हम यहाँ से भी करेंगे 6.5 इंच पर। अब हम इन निशान को एक करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली निशान और ये हमारी शोल्डर वाली लाइन और ये हमारी गले की चौड़ाई वाली लाइन। अब हम लेंगे चेस्ट। हमारी चेस्ट है 31 इंच। 31 इंच का चौथा होगा हमारा 7.25 इंच। तो यहाँ से मैं 7.25 इंच पर निशान करूंगी और साथ ही हमारी 2 इंच सिलाई मार्जिन होगी। अब हम लेंगे यहाँ से वेस्ट। हमारी वेस्ट है 26 इंच। 26 का चौथा होगा 6.5 इंच और प्लस हमें 1 इंच हमें टक्स के लिए ऐड करना है। तो टोटल हो गया हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और साथ ही हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हमें इन निशान को एक करना है। अब हम लेंगे आर्म होल वाला शेप। तो हमारी ये सिलाई मार्जिन और ये हमारी शोल्डर वाली लाइन, इस शोल्डर वाली लाइन तो हमें इस मेजर टेम को इस तरह से अटैच करना है और दोनों के बीच का हमें सेंटर निकालकर यहाँ पर निशान लगाना है दोनों के बीच से। और हम शोल्डर की ऊपर से लेंगे 1/4 इंच नीचे की तरफ, जो कि हम शोल्डर उतार देंगे। तो हमने यहाँ पर जो नीचे की तरफ 1/4 इंच लिया हुआ है और यहाँ से गले की चौड़ाई जो हमारी यहाँ पर 2.5 इंच की हुई, हम यहाँ से इन निशान को इस तरह से एक करेंगे। ये निशान हमारा क्रॉस में लगेगा इस तरह से। और फिर यहाँ से हमारे जो आर्म होल का हमने जो सेंटर निकाला हुआ था, हम यहाँ से इसकी लाइन करेंगे।
अब हम इसको देंगे आर्मोल वाला शेप। ये हमारा हो गया बाहर वाला, अब हम लेंगे अंदर वाला। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट और बैक दोनों एक साथ। अब हम दोनों पार्ट को अलग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमने जो इसमें जो फ्रंट वाला जो अंदर वाला आर्मोल दिया हम उसको कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों हो चुके हैं। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। ये हमारा मेन फैब्रिक है, हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग किया हुआ पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट है। हम इस बैक पार्ट को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट, हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम है इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये हमारी स्लीव्स, हम स्लीव्स को भी यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। एक स्लीव यहाँ पर और एक स्लीव्स यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसमें मेन फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं क्योंकि हम जब लाइनिंग अटैच करेंगे तब अच्छा हुआ फैब्रिक हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट। हम स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हमारे स्लीव्स एक साथ में ही कटिंग हो। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। ये हमारी स्लीव्स, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग के लिए फ्रंट लेंगे, फ्रंट रेडी करेंगे। तो मैंने ये लाइनिंग लिया हुआ है, ये लाइनिंग को मैंने पेपर पर इस तरह से अटैच कर कर हम फ्रंट के हिसाब से हम पेपर की कटिंग करेंगे। पेपर हम इसीलिए कटिंग करें क्योंकि हमारा बीच में से पैच रेडी होने वाला है, इसीलिए। ये हमने सेम फ्रंट की मेजरमेंट का पेपर कटिंग कर लिया है। अब हम इस पेपर पर ड्रॉ करेंगे। हमारी गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पर निशान करूंगी। और यहाँ से लेंथ हम लेंगे 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हो। यहाँ से भी हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच, हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान करेंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट नेक। अब यहाँ से हम इसका शेप ड्रॉ करेंगे, जो कि ड्रॉ हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बीच से पैच होगा।
अब हम इस राउंड को कटिंग करेंगे। हमारा हो गया बीच वाला पैच, और ये हमारा नेक भी कटिंग करेंगे। ये हमारी नेक की लेंथ है और ये हमारा पैच वाला ड्रॉ है। अब हम इसको लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। फ्रंट का लाइनिंग ले लिया मैंने। अब हम इस पेपर को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पर, और हमने जो यहाँ पे जो कटिंग किया हुआ पार्ट है हम यहाँ से इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इस हिसाब से इस लाइनिंग की कटिंग करनी है। हमने यहाँ पर निशान किया हुआ है, तो हमें कटिंग हमें यहाँ से इसके पाव इंच यहाँ से कटिंग करनी है, क्योंकि हमें सिलाई में पाव इंच मार्जिन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया नेक की कटिंग। यहाँ से बीच में हमारा पैच अटैच होने वाला है। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक, ठीक है। हम इसको लाइनिंग इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसकी सिलाई लगा देंगे। पूरे राउंड में हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है सब तरफ से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने नेक कटिंग किया। अब हम इस पर नॉच लगाएंगे। अब हम इस नेक को इस तरह से पलटकर इसको प्रेस से सेट कर देंगे। ये हमने प्रेस से सेट कर दिए हैं। अब इसमें जो बचा हुआ फैब्रिक है हम उसकी कटिंग करेंगे। उसके पहले हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है साइड से। अब हम बचा हुआ फैब्रिक को कट करेंगे। ये हमने बचा हुआ फैब्रिक का कटिंग कर लिया है। अब हम इसके अंदर वाला पैच रेडी करेंगे। जो पेपर पे जो ड्रॉ किया हुआ था उसका पैच ये वाला निकला था। अब हम इसको लाइनिंग पर अटैच करेंगे। ये हमारा लाइनिंग। अब हम इस पेपर को कैनवस पर ड्रॉ करेंगे। कैनवस को इस तरह से फोल्ड किया है।
और ये हमारा पेपर का कटिंग किया हुआ पैच, हम इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ से हमारा बाजू बंद होना चाहिए क्योंकि ये हमारा बीच वाला सेंटर है। अब हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे पेपर के हिसाब से। ये हमने पेपर के हिसाब से ड्रॉ किया है। अब हम इसकी कटिंग यहाँ से 1 इंच चिराई मार्जिन हमें ऐड करनी होगी, तो हम इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे 1 इंच मार्जिन के साथ। ये हमने 1 इंच मार्जिन के साथ कैनवस तैयार किया हुआ है। अब इसी तरह हमने जो यहाँ पर ड्रॉ किया, हम यही वो साइड पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। मैंने कैनवस पर ड्रॉ कर ले लिया है पैच। अब हम इसको लाइनिंग पर इस तरह से अटैच कर इसको प्रेस से सेट कर देंगे। अब साथ ही हम लेंगे इसका मेन फैब्रिक। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर नीचे हमारा मेन फैब्रिक है, फिर हमारा लाइनिंग, फिर उसके ऊपर कैनवस। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक जो हमारा नेक का 2.5 इंच लिया हुआ है, हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और इस पार्ट को पलट देंगे। ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा नेक का 2.5 इंच के वेट थे, यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम इसको बचा हुआ जो फैब्रिक है हमारा, उसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से हम साथ ही इसको नॉच लगाएंगे। अब हम इस पार्ट को इस तरह से पलट देंगे। अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा कैनवस में जो यहाँ पर हमारा मार्क किया हुआ निशान है, ये यहाँ पर हमारी कंप्लीट पैच रेडी होगा और ये मार्जिन है, तो हम यहाँ से इस मार्जिन के ऊपर पूरे राउंड में सिलाई कर देंगे। ये हमने साइड से राउंड सिलाई कर दी है। अब हम जो बचा हुआ फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। अब इसको हमारा जो पेपर का जो पैच है निकाले हुए, इस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसके पहले हम इसको सेम पार्ट में इसको हाफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम बीच का सेंटर निकालेंगे। ये हमारे बीच के सेंटर लाइन है, तो हम इस पेपर को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इसके साइड से हम इसका निशान लगाएंगे। इसी तरह हम इस साइड भी यहाँ पर निशान कर लेंगे। तो अब हमें इस निशान पर हमें फ्रंट वाला पार्ट अटैच करेंगे। हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, हम इसको इस पार्ट को यहाँ पर
जो निशान किया हुआ है हमें उस हिसाब से यहाँ पर अटैच करना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस हिसाब से हम यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट अब रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे बैक। ये हमने बैक लिया हुआ है। बैक का जो लाइनिंग है, लाइनिंग पर हम पहले पीछे वाला नेक ड्रॉ करेंगे। इसके लिए यहाँ से हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और फिर यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ से लेंथ ले रही हूँ 11 इंच। यहाँ से भी हमें गले की चौड़ाई लेकर इस नेक का बॉक्स रेडी करना है। ये हमने इस नेक का बॉक्स रेडी किया। अब हम इस पर से राउंड वाला शेप देंगे। आप चाहो तो आपको जो भी शेप पसंद है आप वो दे सकते हो। अब हम इस नेक की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसको मेन पार्ट पर अटैच करेंगे। ये हमारा मेन पार्ट, हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस लाइनिंग को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे और जो हमने जो शेप ड्रॉ किया राउंड वाला, हम यहाँ से इस पर से सिलाई लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है नेक के। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक कटिंग हो गया। अब हम इस पर नॉच भी लगाएंगे। अब हम इस नेक को इस तरह से पलट देंगे और इसको प्रेस से सेट कर देंगे। ये हमने नेक को प्रेस से सेट कर दिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ से पूरे लाइनिंग में इस तरह से सिलाई लगानी है। तो साथ ही हमें बचा हुआ फैब्रिक भी कट कर लेंगे। इसी के साथ हम स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। ये हमारी स्लीव्स, हम स्लीव्स को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको पलट देंगे और सिलाई कर लेंगे। ये हमने साइड से सिलाई कर दी है इसमें। अब इसकी बचे हुए फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसी तरह मैंने स्लीव्स भी रेडी कर ली है। अब इसका भी बचा हुआ फैब्रिक हम साइड से कट कर देंगे।
ये मैंने दोनों स्लीव रेडी कर लिए और ये हमारा बैक भी हो चुका है। अब हम फ्रंट में लेस अटैच करेंगे। अब हम इस फ्रंट में इस तरह से लेस अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम पूरे राउंड में लेस लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। ये हमने फ्रंट में इस तरह से लेस अटैच कर दी है। अब हम इसकी नीचे वाली पट्टी लगाएंगे। नीचे वाली पट्टी के लिए हम इस बचे हुए लाइनिंग में से हम पट्टी निकाल देंगे। अब हम इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से और एक सिलाई लगाएंगे। हमने ऊपर से भी सिलाई कर दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो हमारी मार्जिन है अंदर वाली, हम इस पट्टी को इस मार्जिन पर यहाँ पर अटैच करके इसके ऊपर सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से पट्टी को फोल्ड किया है। अब हम इस पट्टी को यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। अब इसी तरह हम बैक वाली पट्टी भी रेडी कर लेंगे। हमने इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों की पट्टी रेडी कर ली है। अब हम इस बैक में से दो पार्ट में कट करेंगे क्योंकि हमें इसमें आई और हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ से इसको बीच से कट लगाऊंगी। अब हम यहाँ इसमें हुक वाली पट्टी और इसमें आई वाली पट्टी लगाएंगे। हुक वाली पट्टी को हम यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से सिलाई लगा कर लेंगे। हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर यहाँ से ऊपर से भी सिलाई कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको इस पर से इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी हो गई हुक वाली पट्टी। अब हम करेंगे आई पट्टी। अब हम इस पट्टी को हम यहाँ से इस तरह से नीचे रखेंगे और इसको इस पर से सिलाई लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। हमने यहाँ से सिलाई कर दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ से फिर से इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। हमने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी आई पट्टी है तो आई पट्टी हमारी बाहर की साइड रहेगी। इसके लिए हमें इसे हाफ फोल्ड करना है और यहाँ से इसी सिलाई पर से हमें इस पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है।
ये हमारी हो गई आई पट्टी। हमने ये हुक और आई पट्टी हमने रेडी कर ली है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर हम इस तरह से अटैच करेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पर, और यहाँ से हम आधे इंच पर सिलाई लगा कर लेंगे दोनों साइड। ये हमने इस तरह से शोल्डर जोड़ दिए हैं दोनों साइड के। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। हमें स्लीव्स अटैच करने से पहले हम स्लीव्स की कटिंग हमने पफ वाली की थी, तो हमें यहाँ पर हमें चुनट लगा कर लेनी होगी। तो चुनट हम इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको इससे मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरह से अटैच कर कर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कितनी चुनट लगानी है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है चुनट। तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये हमारी हो गई बैक साइड वाली। अब हम इस स्लीव्स को इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे कि हमें यहाँ से कितनी चुनट लगानी है। तो यहाँ से हमें इतनी चुनट लगानी है। तो फिर हमने ये दोनों निशान हमने लगा दिए हैं। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस तरह से चुनट बनानी है। इस तरह से हम चुनट बनाएंगे और इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। ये हमने यहाँ पर इस तरह से चुनट लगाई और यहाँ से हमने स्लीव्स अटैच कर कर यहाँ से पूरी सिलाई भी लगा दी है। इसी तरह हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। ये हमारा स्लीव्स का पफ और ये इस साइड वाला। अब हम चुके हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग हम इस तरह से करेंगे। ये दोनों पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से अटैच करके हमारी हमने जो सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा हमने 2 इंच रखा हुआ था इस साइड से, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई कर इस ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ से हमारे ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। दोनों साइड की फिटिंग हो चुकी है। तो ये रहा हमारा ब्लाउज।